सप्तमस्य अस्य मनवंतरस्य इदानीं वर्तमानत्वात्, इस समय 7वें मनवंतर के वर्तमान होने से, पूर्वम षण्णाम मनवंतराणां व्यतीतत्वाच्च, इससे पहले 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। तद यथा, उनके नाम बता रहे हैं। स्वयंभवः, स्वरोचिषः, औत्तमिः, तामसः, रैवतः, चाक्षुषो और वैवस्वतश्च इति सप्त एते मनवः। तो ये 7 मनु हैं और 7 मनु से मनवंतर। तथा सावर्ण्यादयः आगामिनः सप्त च एते मिलित्वा 14 एव भवन्ति। कुल टोटल होते हैं 14 मनवंतर, जिसमें 6 बीत गए, 7वां चल रहा है और 7 अभी बाकी हैं। तत्रैक सप्ततिः चातुर्युगानि ही एकैकस्य मनोः परिमाणं भवति। तो कह रहे हैं एक मनु कितने काल रहता है, तो वो बता रहे हैं तत्र एक सप्तति चातुर्युगानि, 71 चतुर्युगी। चतुर्युगी मतलब 4 युग का जो काल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये हुई एक चतुर्युगी। और ऐसी ऐसी 71 चतुर्युगी हो जाएं, 71, तो वो क्या हो गया, एक मनु। तत्र एक सप्तति चातुर्युगानि ही एकैकस्य मनोः परिमाणम, एक एक मनु का परिमाण है वो, उसको एक मनु कहेंगे। ते च एकस्मिन् ब्रह्मदिने 14 भुक्त भोगाः भवन्ति। तो कह रहे हैं कि वो जो एक एक मनु है, एक एक मनवंतर है, ते च एकस्मिन् ब्रह्म दिने, ब्रह्मा के एक दिन में 14 भुक्त भोगा भवन्ति, 14 भुक्त भोग होते हैं। भुक्त भोग मतलब 14 मनवंतर होते हैं। 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया। उसकी गणना इस प्रकार है, ये तो आगे वो आ गया, नहीं दिया इन्होंने। चलो, तो घंटे इस तरह से होंगे। ये एक दिन हो गया। ते च एकस्मिन् ब्रह्म दिने, ब्रह्मा के एक दिन में 14 भुक्त भोगाः भवन्ति, 14 भुक्त भोग होते हैं। देखते हैं इसको ना। एक सहस्रम चातुर्युगानि ब्रह्म दिनस्य परिमाणम भवति। ब्रह्मा का एक दिन कितने समय का होता है, 1000 चतुर्युग। हे भगवान, इसीलिए ब्रह्मा है वो। पूरा सतयुग बीत गया, पूरा द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, पूरा द्वापर बीत गया, पूरा कलयुग बीत गया, और ये बनी एक चतुर्युगी। और ऐसी ऐसी आई 1000 चतुर्युगी हैं एक युग में। ये गिना रहे हैं, आगे खुद ही बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं ना। ये कलयुग से लेंगे ये, फिर उसका डबल डबल आगे होता चला जाएगा। तो इतने वर्ष माने एक चतुर्युगी, और फिर ऐसी ऐसी कितने चतुर्युगी, 2 चतुर्युगी कितनी हो जाएंगी ऐसी ऐसी। एक ही बहुत बड़ी है चतुर्युगी। चतुर्युगी के एक कलयुगी काफी बड़ा है, जो सबसे छोटा है इस गणना में, वो ही इतना बड़ा है। अभी तो आधा बीता है, आधा बचा है अभी। जो 200 करोड़ लगभग बीते ना, तो 4 अरब 32 करोड़ है ना इसकी आयु, तो अभी तो लगभग आधा आया है, अभी तो आधा कलयुग बाकी है। तो अभी इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इससे ज्यादा भी अगर नीचे गिरेगा चेतना का स्तर तो क्या होगा उसमें फिर। तो वहीं से ही उससे ही फिर नई सृष्टि होती है। और ऐसी ऐसी 10, 20, 50, 100 चतुर्युगियां, और फिर 200, 300, 400, 500, 1000 चतुर्युगी, तब कहीं जाके उसका एक दिन होता है। उसका एक दिन हमें मार दिया। एक सहस्र चतुर्युगानि ब्रह्म दिनस्य परिमाणम भवति। ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी ये ब्रह्मा का दिन होता है। ब्रह्मा रात्र्यपि तावदेव परिमाणम विज्ञे, और जितना दिन उतनी रात, तो 1000 चतुर्युगी उसकी रात।
तो ये 1000 चतुर्युगी क्या हो गया? सृष्टि का काल। और ये रात्रि क्या हो गई? प्रलय का काल। सृष्टिर वर्तमानस्य दिन संज्ञा अस्ति। जो ब्रह्मा का दिन है वो हमारी सृष्टि की वर्तमानता है। और दिन में तो सृष्टि हो जाती है और जब वो सोता है तो प्रलय हो जाती है। प्रलय से च रात्रि संज्ञा थी, और प्रलय जो है वो उसकी रात्रि संज्ञा है ब्रह्मा की। अस्मिन ब्रह्म दिने षट मन वस्तु व्यतीता। तो ये जो ब्रह्मा का दिन है ना, उसमें 6 मनु तो बीत गए और अभी 7वां चल रहा है और आगे 7 और हैं, तब उसका दिन पूरा होगा। आधा काल आ गया। अस्मिन् ब्रह्म दिने षट मनवस्तु व्यतीतः सप्तमस्य वैवस्वतस्य वर्तमानस्य मनोः 28तमो अयं कलि वर्तते। तो ये 28तम 28वां मनवंतर अभी कलि अभी वर्तते, अभी वर्तमान है। तत्र अस्य वर्तमानस्य कलियुगस्य एव एतावन्ति 4 सहस्राणि 900 षट्सप्ततिश्च वर्षाणि तु गतानि 770तमो अयम संवत्सरो वर्तते। तो ये उस समय की गणना लिखी है महर्षि दयानंद ने कि कलियुग के इतने वर्ष तो चले गए और अब ये कौन सा चल रहा है? 770तमो 77वां वर्ष चल रहा है। यमार्या विक्रमस्य 1933 संवत्सरम वदन्ति। तो ये विक्रम संवत का भी उन्होंने बता दिया। अत्र विषय प्रमाणम। बोले जी आप ये जो गणना बता रहे हो तो इसका प्रमाण क्या है? ऐसे कहीं कपोड़े तो नहीं मार रहे हो? ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणम समासत एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत 4 सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगं तस्य तावच्छति संध्याश्च तथाविध इतरेषु ससन्धेषु ससन्ध्यांशेषु च 3 एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च यद् एतत् परिसंख्यातम् आदौ एव चतुर्युगम् एतद्वा सहस्रं देवानां युगमुच्यते दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्ययाः ब्रह्म एकम् अहर्जेयं तावती रात्रि एव च तद्वै युग सहस्रान्तं ब्रह्म पुण्यम अहर्विदुः रात्रिज तावतीम एव ते अहोरात्रौ विदो जनाः यत् प्राग 12,000 उदितं दैविकं युगं तद 170 गुणं मन्वन्तरम् इह उच्यते। मन्वन्तराणि असंख्यानि सृष्टि संहार एव च क्रीडन् निवैत एतत् कुरुते परमेष्ठि पुनः पुनः। तो ये मनुस्मृति का इन्होंने दिया है प्रमाण। मनवंतर चल रहे हैं ना, तो ये मनुस्मृति का ही इन्होंने प्रमाण दे दिया। तो इसका मतलब मनुस्मृति जो है वो पहले मनवंतर से ही चल रही है, मनु से ही, पहला मनु दूसरा मनु ऐसे, जिसका है कौन से क्रम के? हाँ, कितने समय नहीं, शुरू में ही हुआ ना, पहले ही मनवंतर चला ही मनु से। पहला जो मनवंतर माने सृष्टि की शुरुआत ही उसी से ही हुई ना। सृष्टि की शुरुआत ही मनु से हुई, तभी तो वो पहला मनवंतर। नहीं, मनु तो 7 हो गए ना, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। निवेदन किया कि सृष्टि के बारे में, ईश्वर के बारे में बताई करके, तब उनने बताया, तो उससे पता चलता है कि उस समय सृष्टि अपने स्थिति में आ गया था।
महाप्रलय जो हुई तो उसमें सब कुछ चला गया, और कहीं किसी ऐसे स्थान के ऊपर, मतलब जो बच गया होगा, तो वो जो एक जल प्रलय जो दिखाते हैं, अलग अलग उसकी युग की एक जो बीच वाली प्रलय है, क्योंकि ये महाप्रलय तो होगी जब ब्रह्म की रात्रि होगी 1000 चतुर्युगी के बाद, लेकिन ये इस चतुर्युगी के बाद भी तो होती है ना आंशिक प्रलय। तो आंशिक प्रलय जो है उसमें कभी अग्नि प्रलय, कभी वायु प्रलय, कभी जल प्रलय, ऐसे होता है। तो जो जल प्रलय हुई तो उसमें ये बच गई मनु और श्रद्धा। श्रद्धा कौन? श्रद्धा कोई महिला है, मतलब घनात्मक शक्ति, ऋणात्मक शक्ति, उसको ऐसे कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसके साथ फिर इनकी शादी हुई श्रद्धा के साथ, उनसे फिर इड़ा इनकी पुत्री पैदा हुई एक, तो वहां से फिर सृष्टि चली। वेद की जो बात है वो महाप्रलय के बाद वाला जो ये 4 ऋषि हुए हैं, और ये जो अल्प प्रलय से ये मनु आदि हुए हैं। हाँ। जी। तो उसका इन्होंने प्रमाण दे दिया। तो इसको तो हिंदी में पढ़ती हूँ मैं, तो यहाँ निकालिए आप। ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, अर्थात जो परमेश्वर उसने संसार के वर्तमान और प्रलय की संज्ञा की है, इसलिए इसका नाम है ब्रह्म दिन। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्षी के लिए लिख चुके हैं, सो देख लेना। इन श्लोकों में तो मनुस्मृति पढ़े कोई तब उनका अर्थ आए इन्होंने भी मतलब वो कर लिया, बाईपास कर लिया। इन श्लोकों में देव वर्षों की गणना की है, अर्थात चारों युगों के 12,000 वर्षों की देवयुग संज्ञा की है वहां पर। इन श्लोकों में ये जो चारों युग हैं और इन चारों युगों के 12,000 वर्ष, 12,000 वर्ष की देवयुग संज्ञा की, ये अस्पष्ट है लेकिन, है ना। इन्होंने कहा देव वर्षों मतलब 12,000 वर्ष, किन के? 4 युगों के, 4 युगों के 12,000 वर्ष। तो 1,000 जो वर्ष हैं उसका तो ब्रह्मा का दिन ही होता है, और ये तो उससे आगे जा रहे हैं, 12,000 वर्ष कह रहे हैं उसको। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये 12,000 चतुर्युगियों को कह रहे हैं या केवल 12,000 वर्ष कह रहे हैं, है ना। तो ऐसे लग रहा है कि ये केवल 12,000 वर्ष कह रहे हैं, लेकिन नहीं, लेकिन ये कह दिया ना चारों युगों के 12,000 वर्ष। एक युग में ही कई हजार वर्ष हो जाएंगे, तो चारों युग कहने की क्या जरूरत थी फिर। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर विचार करेंगे ना। चारों युगों के 12,000 वर्षों की देव युग संज्ञा की है। इसी प्रकार असंख्यात मनवंतरों में, कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती, अनेक बार सृष्टि हो चुकी है और अनेक बार होगी। सो इस सृष्टि को सदा से ही सर्वशक्तिमान जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता है, पालन करता है और प्रलय करता है, और सदा ऐसे ही करेगा, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को मनुष्य लोग सुख से गिन लें, इसलिए ये ब्रह्म दिन आदि संज्ञा बांधी हैं। और सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रति मनवंतर में बदलता जाता है, इसलिए मनवंतर संज्ञा बांधी है। ये तो वो है, मतलब मनवंतर संज्ञा तो जो बीच की जो प्रलय होती है ना, आंशिक महाप्रलय से पहले, वर्तमान सृष्टि की कल्प संज्ञा और प्रलय की विकल्प संज्ञा की है। और इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करनी चाहिए कि 10, शत, हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख नहीं कहा, नियुत। जो हम 10 लाख बोलते हैं उसको इन्होंने कहा नियुत। फिर उसके बाद करोड़,
फिर 10 करोड़ की जगह अर्बुद, और फिर उसके बाद वृंद, फिर 10 वृंद की जगह खर्व, और 10 खर्व की जगह निखर्व, फिर शंख, फिर 10 शंख की जगह पद्म, और फिर सागर, और फिर अंत्य, फिर मध्य और परार्ध, और 10-10 गुणा करके बढ़ाकर इस गणित से सूर्य सिद्धांत आदि ज्योतिष ग्रंथों में उसकी गिनती। तो अब इसके लिए फिर सूर्य सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्रह्म दिन और रात्रि की भी सहस्र संज्ञा की जाती है, क्योंकि यह मंत्र सामान्य अर्थ में वर्तमान है। सो हे परमेश्वर, आप इस 1000 चतुर्युगी का दिन और इस रात्रि को प्रमाण अर्थात निर्माण करने वाले हैं। दिन और रात जो बने ब्रह्मा के, वो दिन रात भी वो भी उसी ने ही बनाई। तो दिन रात वो हमारे जैसे नहीं है कि ऐसा सूरज है और ऐसी रात्रि है। सारी सृष्टि की रचना ही दिन है और सारी सृष्टि की महाप्रलय कोई रात्रि है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में यथावत वर्षों की संख्या आर्य लोगों ने की है। सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज पर्यंत दिन दिन गिनते और क्षण से लेकर कल्पनांत की गणित विद्या को प्रसिद्ध करते चले आते हैं। अर्थात परंपरा से सुनते सुनाते, लिखते लिखाते, पढ़ते पढ़ाते आज पर्यंत हम लोग चले आए हैं। आते हैं नहीं, चले आए हैं, है ना। गुजराती थे ना स्वामी जी, पर ये हिंदी तो उन्होंने नहीं लिखी। यही व्यवस्था सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है और सब मनुष्यों को इसी को ग्रहण करना योग्य है, क्योंकि आर्य लोग नित्य प्रति जो तत्सत श्री ब्रह्मणो परमेश्वर के इन 3 नामों का प्रथम उच्चारण करके कार्यों का ओम तत्सत, इन 3 का, है ना, कार्यों का प्रारंभ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले आते हैं कि आनंद में आज पर्यंत परमेश्वर की सृष्टि में हम लोग बने हुए हैं और बही खाते की न्यायी लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते, न्यायी मतलब तरह, है ना, बही खाते की तरह लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते चले आए हैं कि पूर्वोक्त ब्रह्म दिन के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याह्न के निकट दिन आया है और जितने वर्ष वैवस्वत मनु के भोग होने के बाकी हैं उतने ही मध्याह्न में बाकी रहे हैं। इसलिए ये लेख श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्ध यहाँ से। तो ये मतलब ये कह रहे हैं कि भगवान जी, अब भगवान जी का जो है ना दोपहर हो गया, सृष्टि अपने आधे समय में आ गई ना, तो समझ लो उनका मध्याह्न हो गया अभी, तो अभी आधा दिन बाकी है। तो चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कालस्य परिमाणार्थम ब्रह्म अहोरात्रादयः सुगम बोधार्था संज्ञा क्रियन्ते यत सहजतया जगदुत्पत्ति प्रलययो वर्षाणां वेदोत्पत्तेश्च परिगणनं भवेत्। मन्वन्तर पर्यावृत्तौ सृष्टे नैमित्तिक गुणानाम् अपि पर्यावर्तनं किंचित किंचित भवत्ययोः मन्वन्तर संज्ञा क्रियते। अत्रैव संख्यातव्यम् एकं 10 शतं चैव सहस्रम् अयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटि अर्बुदम् एव च वृन्दः खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मं च सागर अन्त्यं मध्यं परार्धं च 10 वृद्ध्या यथाक्रमम्। इति सूर्य सिद्धांतादिषु संख्यायते। यहाँ सूर्य सिद्धांत में इस तरह से संख्या बताई है। अनया रीत्या वर्षादि गणना कार्य इति। सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी सर्वं वै सहस्रम सर्वस्य दातासी। ये वहीं का ही है कहीं का प्रमाण। सर्वस्य जगतः सर्वम् इति नामास्ति कालस्य च अनेन सहस्र महायुग संख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य च ब्रह्मांडस्य प्रमाह परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरो अस्ति।
मंत्रस्य अस्य सामान्यार्थे वर्तमानत्वात् सर्वम अभिवदति इति एवं अग्रे अपि योजनीयम्। ज्योतिष शास्त्रे प्रतिदिनचर्या अभिहितः आर्यैः क्षणम् आरभ्य और कल्पकल्पान्तस्य गणित विद्यया स्पष्टम परिगणनम कृतम। प्रारंभ किससे होता है? छोटी इकाई काल की क्षण, और सबसे बड़ी इकाई कल्पांत, कल्पांत, तो कल्पांत ये बड़ी इकाई हो गई। तो इस गणित विद्या से वो स्पष्ट गणना जो है आर्य लोग करते आए हैं। अद्य पर्यंतम अपि क्रियते, आज तक भी कर रहे हैं। प्रतिदिनम उच्चार्यते, प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, जैसे कि आप भी करते हैं। उच्चार्यते ज्ञायते चातः कारणादियं व्यवस्थैव सर्वमनुष्यैः स्वीकर्तुं योग्यास्ति न अन्य इति निश्चय। कुतो ही आर्यैः नित्यम, तो ये आर्य लोग रोजाना ऐसे क्यों बोलते हैं? ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, और उसके बाद फिर संवत्सर आ जाएगा। अमुत संवत्सराय, है ना, फिर अयन, फिर ऋतु, फिर मास, फिर पक्ष, फिर दिन, फिर नक्षत्र, फिर लग्न और मुहूर्त। तो ऐसे बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं ना, इदम कृतम क्रियते च इति आबाल वृद्धि, बच्चे से लेके बड़े तक, प्रत्यहम विदितत्वादि इतिहासस्य सर्वत्र आर्यावर्त देशे वर्तमानत्वात्। तो जब रोज रोज ऐसे बोलेंगे यज्ञ करते समय, तो सभी सुनेंगे, बड़े भी छोटे भी, तो क्या होगा फिर उससे? पूरे आर्यावर्त देश में ये परंपरा वर्तमान होने से सर्वत्र एक रसत्व द्वादशक्येयं व्यवस्था केनापि ही विचालयितुम् इति। सर्वत्र एकरसत्वात् अशक्य इयं व्यवस्था, सब जगह जब काल की गणना एक रस रहेगी तो इस व्यवस्था को कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई विचलित नहीं कर पाएगा। अशक्य इयं व्यवस्था केनापि विचालयितुम् इति विज्ञायताम्। अन्यत् युग व्याख्यानम अग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम। तो इसकी आगे और व्याख्या और आगे करेंगे, वहां देख लेना। एतावता कथनेन, तो इस कथन से, एतावता कथनेन अध्यापकैः विलसन मोक्ष मूलादिभिः ये क्या है? धैर्योपाख्य खंडनस्थैः मनुष्य रचितो वेदो अस्ति श्रुति नास्ति इति यद उक्तम यच्च उक्तम 24 39 33 31 शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तौ व्यतीतानि तत्सर्वं ब्रह्ममूलम् अस्ति इति वेद्यम्। तथैव प्राकृत भाषयाः व्याख्यानकारिभिः अपि एवं उक्तम तदपि भ्रांतम एव अस्ति। मतलब और भी कुछ प्रचलन होगा उस समय कि इतने दिन हो गए सृष्टि को बने, तो ये कह रहे हैं कि ये सब भ्रम है। कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 2900 वर्ष, कोई 3000 वर्ष, कोई 3100 वर्ष, है ना। तो अभी भी तो ऐसे कुछ लोग हैं ना कि 5000 वर्ष पुरानी है हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति। कुछ 5000 बता देते हैं, कुछ 1 लाख वर्ष, कुछ 9 लाख वर्ष। अभी जैसे श्री राम का जो है ना, वो अभी पिछले दिनों ही उस पे चर्चा चल रही थी। जैसे कुछ मानते हैं कि उनके जन्म को 9 लाख वर्ष हो गए, और आज भी शायद चलेगा ये। तो वो उस काल में भी मतलब बहुत ज्यादा वो है डिफरेंस, विवाद अनेक है श्री राम कब हुए। तो ठीक है, इसके ऊपर और थोड़ा फिर चर्चा करेंगे। तो ये वेदों का जो नित्यत्व है, माने वेद की उत्पत्ति कैसे हुई,
ये विषय यहाँ पे पूरा हो गया। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री